रेडी। आज हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जाम जो क्लास 10th का था उसका क्वेश्चन को हल करते हैं। हम 10-10 करके ग्रुप में देते जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1। 3, 4, 7, 2, 7, 6, 5, 8 का बहुलक ज्ञात करें। मीन मीडियन मोड ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे nवां पद n/2वां पद मीडियन बतलाता है। मीन जो होता है सभी पदों को योग करके पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो मीन निकलेगा। अब मोड जो होता है बहुलक इसके नाम से ही है, जो सबसे ज्यादा दिखाई दे। बहु मतलब ज्यादा, अलग के जगह पर हम लुक लगा दे, ज्यादा दिखाई दे, जो जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो 7 की संख्या ज्यादा है, 1, 2, 3 है, इसीलिए 7 ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है 13 और 19 के बीच के समांतर माध्य ज्ञात करें। तो समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला, इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a + b/2 यानी कि 13 + 19/2 2 32 हो जाएगा। 13, 19 32/2 यानी कि 16। इसका ऑप्शन बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो। तो ध्यान रखेंगे मूल बराबर के लिए d = 0 यानी कि b² - 4ac = 0। p - p² - 4 × a 1 × c 4 = 0 यानी कि p² बराबर, या माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 16 4 × 16 और p बराबर ±4। जब भी हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में होगा। यह आपका ऑप्शन बी है। चौथा नंबर है a और b अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। अभाज्य को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका एलसीएम होगा। तो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है कि दोनों में कटता नहीं है, इसलिए उसका गुणनफल हो जाता है, यानी ए बी होगा। ए और बी का ए बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है, तो कभी भी कोऑर्डिनेट उठाएंगे तो यह मूल बिंदु होता है 0 0, और यहां से कोई भी पॉइंट एक्स वाई, यहां से यह दूरी निकालेंगे तो यहां से यहां की दूरी x होगी और यहां से यहां की दूरी y होगी। तो हमारा क्रॉस जो निकलेगा यह आपका इसका मूल बिंदु से दूरी होगा। या डायगोनल से हम बना लेंगे, यह होगा x² + y² अंडर रूट में, जो आपका b होगा। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे, इजीली बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है। तो ध्यान देंगे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इस फिगर को मैं यहां बना रहा हूं समबाहु त्रिभुज। तो यह 12 सेंटीमीटर है, यह भी 12 सेंटीमीटर है, यह भी 12 सेंटीमीटर है। इसको हम यहां से, तो यह 6 सेंटीमीटर हो गया और यह परपेंडिकुलर हो गया।
तो पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर को ज्ञात करेंगे। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसमें से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है तो 144, या एक बार प्लस एक बार माइनस कर देते, तो 12 प्लस 6, 12 माइनस 6, 12 प्लस 6 18, 18 को लिख सकते हैं 3 गुने 6 गुने 6, तो यहाँ पर 6√3 हो जाएगा। आपका 6√3 कौन सा ऑप्शन है? बी। हम लोग सॉल्यूशन करके देख लेंगे, और सॉल्यूशन करने का टेक्निक फास्ट होना चाहिए। कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो उसमें आपको टेक्निक फास्ट होगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए, यदि समीकरण 3x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो, और 6x माइनस 2y इक्वल टू k, इसमें ध्यान रख रहे हैं कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन दिया हुआ है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो यह तो होगा ही, तो हम यहां पर निकालेंगे, k से ही निकालेंगे, -1 बटा -2 इक्वल टू 5/k, माइनस माइनस कट गया तो k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, k इक्वल टू 10, 5 दूनी 10। ये आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन में गलती से यहाँ पर प्लस -1 लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है, वो गलत है। इसका आंसर होगा 10, वह प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब आइए 8वां क्वेश्चन, भूमि से 100 मीटर की दूर ऊंचाई पर, ध्यान रखिएगा कितनी ऊंचाई पर? 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, जिसका उन्नयन कोण जो है, डोरी का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई को L मान लें, यही L है, यहां पतंग है और यहां ऊंचाई है 100 मीटर। तो आइए यहां पर प्रयोग करेंगे sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इक्वल टू 100 बाई x 100 बाई L। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू 100 बाई L, तो √3L इक्वल टू 200, L इक्वल टू 200 बाई √3। आपका ऑप्शन सी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ध्यान रखेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं और उनके परस्पर 60 डिग्री का कोण बनता है। तो हम वृत्त पहले बनाते हैं, इसकी त्रिज्या हो गई, केंद्र हो गया, यह त्रिज्या हो गई, यह 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा यह हो गया। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है प्रत्येक, लेकिन ध्यान दिए यहां दिया हुआ है कि 60 डिग्री। तो इसको जब हम स्पर्श रेखाओं को देखेंगे तो यह एंगल बनाएगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहां रिलेशन देख लीजिए, हमको निकालना है यह x, तो tan 30 डिग्री बराबर 3/x, तो यह हो गया 1/√3 इक्वल टू 3/x।
x इक्वल टू 3√3, ये आपका ऑप्शन होगा। और 3√3 ऑप्शन है या सी का क्वेश्चन सी। 9 का आंसर है सी ऑप्शन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 52 ताशों की एक गड्डी। ताश जो होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली गई एक पत्ते की। कौन से पत्ता का? इसमें काले रंग का। तो काले रंग का दो होता है, एक इस तरह का बना होता है, हम लोग काला पान कहते हैं। ध्यान रखिएगा। यह पूरा रंगा रहता है काला से। अब देख लीजिएगा, ताश के गूगल में भी आपको मिल जाएगा। खेलने वाले लोग होते हैं बहुत सारे लोग, और बाजार से भी ताश मिल जाएगी। उसी गड्डी को दुकान पर जाकर के देख सकते हैं। एक ऐसे चिड़िया बना होता है। यह भी ब्लैक से रंगा रहता है। तो इसकी कुल संख्या होती है 13 या और 13 या 26 होती है। तो इसकी प्रायिकता हो गई काले रंग का। यहां नहीं कह रहा कि काले रंग का चिड़ी का या काले रंग के पान का। यहां कह रहा है केवल काले रंग का, काला पान का नहीं कह रहा, काले रंग का। तो काला रंग का दो होता है, तो 13 + 13 26 हुआ। तो 26 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? उसमें से कह रहा है कि बादशाह केवल दो होंगे। 26 में से दो है, तो पत्ती कितनी है? 52। 52 में दो बादशाह मिलेंगे। कुल 52 में दो बादशाह मिलेंगे। उस दो बादशाह की प्रायिकता होगी 2/52 = 1/26। यह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जरा ध्यान दें इस पर हम लोग कि इसको खंभा जो है 12 मीटर का है। 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर छाया पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। 4√3 यहां से, और यह 12 मीटर है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन को निकालना है। तो tan थीटा बराबर 12/4√3। 4 × 12 3, इसको काटेंगे तो √3 हो जाएगा। तो यह थीटा, तो tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री। यह ऑप्शन ई सही है। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री का है। तो आइए त्रिभुज बनाए ए, बी और सी 90 डिग्री का है। तो कह रहा है कि cos A + B क्या है? तो A + B बराबर में 90 डिग्री होगा। तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए होगा। अब आइए बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदुओं के
बीच की दूरी है। तो आखिर बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर ध्यान दें। तो हमारा यह फॉर्मूला बीच की दूरी के लिए होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर लगाएंगे तो 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर और हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर √4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर √4 बराबर स्क्वायर बराबर 4। आपका ऑप्शन बी आंसर। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ध्यान रखें। यह क्वेश्चन प्रायः बोर्ड में पूछता है, यह और यह। ऐसे यह जो क्वेश्चन है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशन करें। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या, हमको आयतनों का अनुपात करना है, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात। तो बेलन का अनुपात का परिभाषा क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम लोग इसको x में कर लेते हैं, तो 3x का स्क्वायर और h यहाँ आएंगे, h का अनुपातिक हो गया 2 की। h को हम लोग 2 के मान लेते हैं बेलन का। अब यहाँ आएंगे शंकु के आयतन का, तो 1/3 पाई, उसकी त्रिज्या है 4x अनुपातिक x मान लिए हम लोग, और इसका अनुपातिक k मान लिए। इसका कितना है k 3k, यहाँ 3k है। तो हमारा पाई कैंसिल हो गया, ये k कैंसिल, यह 3 1/3 से कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बच गया हमारा 9 दूनी 18 x बटा 4 चुका 16। फॉर्मूला पर हम डाल दिया और कुछ नहीं किए, 16x x कैंसिल हो गया। इसको काटे हम लोग 9:8 हमारा बी क्वेश्चन। हम एकदम मतलब कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तरफ तो कुछ आप लोग को सॉल्व कर रहे हैं, इसका मार्क्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 3 7 7 5 12 12 7 19 10 29 प्लस x संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 बटा 5 बराबर 6 और 29 प्लस x बराबर 30, 6 बचे 30, x बराबर 30 माइनस 29 बराबर 1। इसका ऑप्शन ए है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे a बराबर 10, a बराबर -10, b निकालेंगे। e बराबर होगा -6 माइनस -10। एकदम जैसे प्रारूप है वैसे बना करके ही सॉल्व करेंगे। -6 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 4। अब हमको nवा पद दिया हुआ है an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। तो -10 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 4 और यह 34 है। कितना है 34। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 34 प्लस 10। n माइनस 1 बराबर 44 बटा 4 कैंसिल कर दिए 11, n बराबर 12।
आपका ऑप्शन 12 होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 6 - 5 में x का नियामक है। x का नियामक 6 होगा, क्योंकि यहाँ x y में हम लोग व्यक्त करते हैं इसको, x और y। ठीक है, अब आइए बहुपद को हम देखेंगे। तो बहुपद इसको निकालेंगे तो 2x² - 5x - 3 शून्यांकों का योग है, यही हमारा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला -b/a -b -5/2 यानी 5/2, ऑप्शन डी है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, आपका आंसर है 1 2 3 4, यानी कि d बराबर 1, a बराबर 1, d बराबर 1। तो हमको क्या निकालना है? n, और सबका जोड़ है तो Sn निकालना है। तो Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a, तो 2 × 1 प्लस n-1 × d, d 1 है, यहाँ a भी 1 है और d भी 1 है। तो हमारा हो गया n/2 2 प्लस n-1, यह दोनों में थी होगा n/2 n+1, यह ऑप्शन सी जाता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दें कि बहुपद कौन है। ध्यान रखें, बहुपद के लिए पहचान है कि अगर कोई भी पद जो जड़ है उसका पावर होल नंबर के अतिरिक्त कोई और नंबर आता है तब नहीं होगा। तो इसका पावर 1/2 आ जा रहा है, इसलिए यह नहीं है। इसका पावर 3/2 1/2 आ रहा है, नहीं होगा, होल नंबर नहीं है। इसका पावर भी 1/2 आ जा रहा है, इसलिए होल नंबर नहीं है, इसलिए नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे x² है तो वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, इसलिए यह इस तरह से हमने आपको 20 क्वेश्चन दिया। 20 क्वेश्चन का आप लाभ उठाएंगे और ध्यान रखेंगे कि एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।